नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HSK स्टडी सेंटर में। आज से हम जियोग्राफी की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारी पहली क्लास रहेगी भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत के बारे में जानेंगे हम। जियोग्राफी में शुरुआत हम भारत के भूगोल से कर रहे हैं। जो पहली क्लास होगी हमारी स्थिति और उसके बारे में, इसको जानने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर क्या होता है। थोड़ा एक पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। हमारी पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। हमारी पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा काटती है, काल्पनिक रेखा, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है विषुवत या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त या विषुवत भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त बोला जाता है। और इसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, इस काल्पनिक रेखा के ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के हिस्से इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। इसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। अब जो इसका सबसे, हमारी पृथ्वी क्या होती है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी रहती है। अक्ष भी क्या रहता है? एक काल्पनिक रेखा रहती है। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ग्लोब में हमने देखा होगा उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। अब विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव और विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। तो क्या रहती है? ऐसे कितनी 90 काल्पनिक रेखाएं ऐसे रहती हैं, ठीक है। और ऐसे ही 90 काल्पनिक रेखाएं रहती हैं विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ और विषुवत वृत्त से दक्षिणी। और कुछ जो रहती है, कुछ रेखाएं वो होती है, जैसे ये जो रेखा है, ये है 23.5 डिग्री। ये है कर्क रेखा। इसको हम बोलेंगे उत्तर। और वही विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या रहती है? ये रहती है मकर रेखा। और यहां पर 66.5 डिग्री पे रहती है आर्कटिक व्रत। और वही दक्षिण में भी क्या रहती है? आर्कटिक। ये उत्तर रहता है। इसमें जो भी रहता है, जितने डिग्री पे उत्तर और दक्षिण भी लिखा रहता है, ठीक है। वही 66 डिग्री, 66.5 डिग्री पे क्या रहती है? दक्षिण में आर्कटिक वृत्त रहती है। ये दक्षिण रहता है, इसके पैकेट में दक्षिण रहता है। इसके उसमें अब क्या है? हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी गोलाकार है। हमारी पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा जो बीचों बीच काट रही है, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें कुछ अक्षांश रेखा, ये सारी क्या है? अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं अभी। ये सारी क्या है? अक्षांश है। अभी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? अक्षांश का अध्ययन कर रहे हैं। अक्षांश क्या? कुछ ये कितनी भूमध्य से ये 0 डिग्री पर रहती है, ठीक है। ये 0 डिग्री पर, और ये यहां से क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कितनी है? 90 रेखाएं उत्तर में और 90 रेखाएं क्या है? 90 अक्षांश क्या है? दक्षिण में। अब इन अक्षांशों, भूमध्य रेखा से कुछ दूरी पर कुछ अक्षांश है, जैसे कुछ खास, जैसे एक है 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। वहीं 66.5 पर उत्तर में आर्कटिक वृत्त है
और सॉरी ये आर्कटिक वृत्त ऊपर है और ये मैं अंटार्कटिक आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त आर्कटिक वृत्त दक्षिण। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का हिस्सा है, इसमें सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। यहाँ से जो सूर्य है इसकी किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती है। सन है, सपोज ये क्या है, सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पे गोलाकार गति में घूमती है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जो साफ कर देता हूं, इनकी जरूरत नहीं है। वैसे बहुत सारी काल्पनिक रेखा में बताई थी, ऐसे एक दूसरे के समानांतर रहती है। अब ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं, दो डेट याद रखनी है। एक रखनी है 23 सितंबर, और दूसरी डेट है 21 मार्च। ये 2 दिन जो 23 सितंबर और 21 मार्च को हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 23 सितंबर को यहाँ भी दिन बराबर और यहाँ भी। और सूर्य की किरण तब क्या होती है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त पर सीधी लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। अब वैसे कर्क रेखा पर कब पड़ती है, 21 जून को, 21 जून को, और इस पे पड़ती है 22 दिसंबर को। अब हम देखेंगे जब 23 सितंबर और 21 मार्च के समय सूर्य की किरणें किस पे, भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, तो तब क्या होते हैं, दिन रात दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं। और तब क्या रहती है, नहीं ज्यादा गर्मी रहती है ना ठंडी रहती है, मतलब नॉर्मल मौसम रहता है। अब जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है, हमारी शीत ऋतु रहती है। और वही जब दिसंबर में क्या रहता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। और 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर जब सीधे पड़ती है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, शीत ऋतु रहती है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। अब हम समझेंगे देशांतर क्या होती है। अब हम अभी तक क्या पढ़ा हमने, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे देशांतर। ये चीज को मैं साफ कर रहा हूँ, और देशांतर भी मैं इसी में समझा रहा हूँ। जैसे ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब ऐसी क्या रहती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है। इन काल्पनिक रेखाओं को, ठीक है, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सारी क्या होती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे से मिला दे, इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। इन रेखाओं का ये जो देशांतर है, देशांतरों को हम समझेंगे। देशांतरों का जो रहता है, जैसे अक्षांश था, अक्षांश की दूरी बराबर होती है। अक्षांश की दूरी, जितने सारे अक्षांश है उनके बीच की दूरी कितनी रहती है, अक्षांश के बीच की दूरी रहती है, अक्षांशों के बीच की दूरी रहती है 111 किलोमीटर लगभग। और वही देशांतरों के बीच की दूरी रहती है, देशांतरों के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर लगभग रहती है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। जो देशांतर रहते हैं इनकी 111 किलोमीटर लगभग, ठीक है। अक्षांश के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर, लेकिन इसमें देशांतर में क्या है, भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक, भूमध्य रेखा के पास इनकी दूरी क्या रहती है, सबसे अधिक रहती है, और ध्रुव पर इनकी दूरी 0 हो जाती है। यानी मतलब 111 किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या रहती है, 0 हो जाती है।
देशांतर की दूरी, क्योंकि देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। और जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है, बराबर होती है, कहीं पर एक दूसरे को मिलती नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी गोल है तो ये अक्षांश रेखा पूरी गोल है, जबकि जो देशांतर है वो देशांतर क्या रहती है, एक दूसरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनकी जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हमारे पृथ्वी, हमारी स्थिति बताने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे प्लेन पेपर पर अगर हम ऐसे रेखाएं खींचे, ऐसे कुछ रेखाएं हम प्लेन पेपर पे अगर ऐसे कुछ रेखाएं खींचे, और बड़े में इसको समझाता हूँ। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी, इनको मैं साफ कर रहा हूँ। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे हमारी स्थिति ये है, हमारा क्या है, प्लेन पेपर पर अगर ऐसी रेखाएं बनाते हैं, ये अक्षांश है, ये देश, जो खड़ी रेखा है उन्हें क्या बोल सकते हैं, देशांतर। अब ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, उत्तर है। अब हम इसमें ले लेते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या ले लेते हैं, अपनी विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री। इससे ऊपर क्या हो गया, कितनी 90 रेखाएं ऊपर है ना, हम अभी पढ़ रहे थे कि 90 डिग्री, 90 रेखाएं, तो 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये सारी क्या उत्तर में। वही सेम कहानी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, ये सारी क्या हो जाएगी, दक्षिण में हो जाएगी। और वैसी जो हम क्या लेंगे, एक 0 डिग्री देशांतर लेंगे, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री पूर्व और 3, ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ग्राफ में हम ऐसे ही समझते हैं। अब हमें किसी पॉइंट में मैं रख दूं, इस पॉइंट की स्थिति चाहिए हमें, इस पॉइंट की स्थिति कैसे नोट करेंगे, ये पॉइंट है 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री क्या है, नॉर्थ। पहले हम देशांतर लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, 2 डिग्री, 2 डिग्री उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और किस उस पे है, पूर्वी में 0 डिग्री के बाद ये क्या है, और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसकी स्थिति है, इस बिंदु की स्थिति है। ऐसी बिंदु की स्थिति समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसकी जरूरत हमें पड़ती है। बाकी हम अपने जो इंडिया की स्थिति देखेंगे ग्लोब में एक बार, कहां पर पड़ती है। अगर इसको विषुवत वृत्त, हमारी इंडिया की स्थिति भी ये, हमारी इंडिया भी यहाँ पर है, ठीक है, इस टाइप का, ये हमारा इंडिया कुछ इस टाइप का यहाँ पर आता है। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हम अक्षांश और देशांतर तो समझ गए, अब हम पढ़ेंगे अपने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत की स्थिति क्या है, सबसे पहले भारत की स्थिति है, भारत कहां पर है, ग्लोब में समझते हैं भारत। अब हम इसको अगर 4, ये क्या है, देशांतर है, ये ध्रुव हो गए, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो भारत यहां पर है, यानी मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और पूर्वी गोलार्ध में, वो पूर्वी गोलार्ध में, भारत यहां पर है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, भारत की स्थिति हो जाएगी
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। पहले हम भारत अक्षांशीय विस्तार। भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है, ये मैंने इंडिया का एक मैप का ढांचा बना रखा है। एग्जैक्ट मैप तो कला तो मेरी अच्छी है नहीं, लेकिन एग्जैक्ट मैप आपको समझाने के लिए अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट मुख्य भूमि में सबसे जो दक्षिण का बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि, और यहां पर क्या है? निकोबार। ठीक है, सबसे दक्षिणतम। अब हम अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं। मुख्य भूमि में सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की जो मुख्य भूमि है, इसे कहते हैं केप कमोरिन जगह है ये। ठीक, कन्याकुमारी में है, इसका नाम है केप कमोरिन। इस जगह को, और इसका देशांतरी विस्तार कितना है? इसका देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि का देशांतरी विस्तार केप कमोरिन कन्याकुमारी में सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? भारत के कुछ द्वीप समूह भी है। जो द्वीप समूह में हम देखेंगे इस पॉइंट को निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह है, इसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की कितनी है? इंदिरा पॉइंट की जो अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा पॉइंट का है 6 डिग्री 45 मिनट। अब इनके कुछ और नाम भी है, जैसे इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, इसे ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पार्सन पॉइंट। और केप कमोरिन को कुमारी अंतरी भी, वो मतलब ये भी एक नाम है इसका, केप कमोरिन या कुमारी अंतरी। और इसका क्या है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, और इसे एक और बोला जाता है पिग्मेलियन। इस इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट। अब हम इसको यहां पर लिखते हैं। भारत का जो मुख्य भूमि में, ठीक है, मुख्य भूमि में जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। और जो निकोबार में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, इंदिरा पॉइंट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, दक्षिणतम स्थान है। और इस स्थान ये क्या है? भारत क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं, उत्तर पूर्व यानी उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश में क्या है? उत्तरी को उसमें है। तो ये विषुवत वृत्त से, ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो है विषुवत वृत्त से कितना दूर है? 876 किलोमीटर। ठीक है, 876। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त कहीं यहाँ नीचे है। इससे कितना दूरी पर है? जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे बोला जाता है, ये 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि में हमारा देशांतरी अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट है। और अब हम पढ़ेंगे उत्तर में। ये हमने क्या पढ़ लिया? दक्षिण में। अब उत्तर में हम पढ़ेंगे
उत्तर में है ये वाला पॉइंट, ये सबसे जो ऊपर पॉइंट है, इंदिरा कॉल इसे बोला जाता है, इंदिरा कॉल बोला जाता है, इंदिरा कॉल पॉइंट है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट लद्दाख में है, लद्दाख में है 37 डिग्री 6 मिनट। और इनमें एक चीज और लिख, नॉर्थ, क्योंकि हम उत्तरी, सारी नॉर्थ में रहेगी, ये भी नॉर्थ उत्तरी और ये भी नॉर्थ उत्तरी। ये पॉइंट क्या है, लद्दाख में, कहां पर है, लद्दाख में। अभी पहले JNK में था, अभी लद्दाख में आ गया। उत्तर में क्या, सबसे उत्तर का पॉइंट है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है 37 डिग्री नॉर्थ 6 मिनट नॉर्थ। अब अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे हम कितना। अक्षांशीय विस्तार क्या है, सबसे ऊपर में 37 डिग्री है और सबसे नीचे में क्या है, भारत का 8 डिग्री 4 मिनट। ये मुख्य भूमि का पढ़ते हैं, ठीक है, मुख्य भूमि का कितना इनका डिफरेंस है, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा आकार क्या है। जैसे इनका विस्तार में क्या है, विस्तार में हम जैसे 37 डिग्री 6 मिनट माइनस ये 8 डिग्री 4 मिनट, कितना टोटल हो जा रहा है 29। इनका विस्तार का आपस में माइनस करके कितना बन रहा है 29 डिग्री 2 मिनट, यानी मतलब लगभग 30 डिग्री, यानी मतलब 30 रेखाएं हैं जो भारत से क्या है निकल रही, 30 अक्षांश ऐसे जो भारत का निकलते हैं, लगभग 30 अक्षांश। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अब ऐसे ही देशांतर, ये कितना था 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसे ही पढ़ेंगे हम देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार में हम देखेंगे जो गुजरात में है, गुजरात में है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7। ये है गौरमोता, इस जगह का नाम है गौरमोता, गौरमोता इस जगह का नाम है। और वही अरुणाचल प्रदेश में किविथु, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है, ये जो जगह है लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में जो है 97 डिग्री 25 मिनट है, किविथु नाम है इसका, किविथु जगह है अरुणाचल प्रदेश में। इनका आपस में विस्तार कितना होता है, देखो ये क्या है, सब पूर्व में है, इसको क्या बोला जाता है ईस्ट, मतलब पूर्व में, क्योंकि हम पूर्व में ही ऑलरेडी क्या है पूर्वी गोलार्ध में। तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68.7 डिग्री, इनके बीच का भी कितना 25 डिग्री 18 मिनट मेरे हिसाब से, 25 डिग्री 18 मिनट देशांतर, ये देशांतरी विस्तार है इनका। तो ये भी लगभग कितना है, लगभग 30 है, लगभग 30 है, लगभग 30 है। यहां से यहां तक का भी विस्तार, यानी मतलब 30 देशांतर लगभग आपस में निकल रहे। अब हम देखेंगे कि कितनी दूरी बन रही है इनके बीच में, दूरी देखेंगे कितनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो कितनी है, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर, और देशांतरों के बीच की दूरी क्या है वो भी 111, लेकिन इसमें एक टर्म्स थे, इसमें थी कि जो विषुवत वृत्त के पास सबसे अधिक होती है और जो ध्रुव के पास ये 0 हो जाता है। तो उस हिसाब से अब हम देखेंगे कि हमारे पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण तक की हमारे देश की कितनी लंबाई है, वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते थे कि हमारे उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है। ये है 3214 किलोमीटर,
और वहीं ये दो दूरी कितनी है, जो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है, ये है 2933 किलोमीटर। ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस हो केवल 281 किलोमीटर का है। 281 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है, जो हम देखें उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की कितनी दूरी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की कितनी दूरी है, 2933 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 281 किलोमीटर। ये बहुत कम है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है, ये क्या है, हमारा देश जो है समचतुष्कोणीय है, यानी मतलब समान आकृति का है, समान, क्योंकि लगभग 30 देशांतर थे और 30 ही अक्षांश है। देशांतरों की दूरी थोड़ा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस आधार पर क्या है, 2933 किलोमीटर है और उसकी दूरी कितनी होती है, 3214 किलोमीटर है भारत की दूरी। अब हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा देश का कितना क्षेत्रफल है। हमारे भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारा, क्या है, हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पर हमारा कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। हमसे पहले क्या है, 6 देश है। और हमारी जो पृथ्वी का लगभग कितना भूमि, हम अभी देख रहे 2.43% भूमि हमारे पास है। भूमि भारत पे, ये पृथ्वी का कितना हिस्सा है, 2.43 भूमि है। और हमसे पहले जो 7 देश हैं उनके बारे में जानेंगे। हमसे पहले विश्व में क्या है, सबसे पहले है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है 3rd नंबर पे चीन, 4थे नंबर पे अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6थे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और फिर तीन गायब हो गया, सॉरी। 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वें नंबर पर है। अब हम इनकी राजधानी भी देख, साथ में हम इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को, और इसकी राजधानी ओटावा। चीन की राजधानी हमें पता है कहाँ है, बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी से बोला जाता है, ठीक है। और ब्राजील की नाम ब्राजीलिया, पेन काम नहीं कर रहा है, ब्राजीलिया। इसकी राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और भारत की राजधानी नई दिल्ली। साथ साथ में हमसे जो, हमारे देश से जो है क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का 7वां स्थान है। हमसे पहले क्या है, 7 देश है।
रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये क्रम हमें याद है। साथ में इनकी राजधानी भी हमने पढ़ी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। कनाडा की राजधानी ओटावा। चीन की राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब हम क्या है, ये हमारा क्या है 7वां स्थान क्षेत्रफल। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हम क्या है दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से हम क्या है दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। भारत टोटल भूमि के क्षेत्रफल कितना है 2 इतना प्रतिशत, लेकिन जनसंख्या कितनी है 17.5% जनसंख्या। ये अब बढ़ गई हुई, ये पूरा है। इतनी जनसंख्या इतने से स्थान पर है। भारत की जनसंख्या में भारत क्या है दूसरे स्थान पर है। और बाकी इससे पहले कौन है? चीन। हमसे पहले कौन है? चीन पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर भारत। तीसरे स्थान पर है अमेरिका। चौथे स्थान पर है इंडोनेशिया। और अंतिम कौन है 5वें स्थान पर? 5वें स्थान पर है ब्राजील। ब्राजील यहाँ भी 5वें स्थान पर है। और ये जो इंडोनेशिया का है, ये सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी बताइए, कमेंट कीजिए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। जो आज का हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा भारत की स्थिति एवं विस्तार। एक बार रिवीजन करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हमारे क्या है जो महत्वपूर्ण अक्षांश है। भारत क्या है कर्क रेखा के पर बढ़ा, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से निकलती है। अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा किस किस राज्य से निकलती है। और उसके बाद हमने पढ़ा हमारे देश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ा हमने, कितना रहता है, कौन सा कहां पर क्या है। कन्याकुमारी में जो मुख्य भूमि पर है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। जो मेन दक्षिणतम पॉइंट कौन सा, ये है दक्षिण इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तर में कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और यहाँ किबिथु, अरुणाचल में किबिथु नामक जगह है जो पूर्व में है। और गौरमुता गुजरात में कौन सी जगह है? गौरमुता, गौरमुता जगह है यहाँ पर, ठीक है। और हमारा विस्तार जो है एक समचतुष्कोणीय है, यानी 30 हमारे क्या है 30 हम अक्षांश निकल गए, और वही 30 क्या है हमारे उससे, हमारे भारत से 30 देशांतर है हमारे भारत से, ठीक है। और हम तब कह सकते हैं कि हम समचतुष्कोणीय है। और हमारे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की कितनी दूरी है 2933 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्या है केवल 281 किलोमीटर का है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम डिफरेंस है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है, जो हमारी भारत है वो एक समचतुष्कोणीय है। और हमारा जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कितनी भूमि है ये 2.43 भूमि है। टोटल विश्व का जितना लैंड है उसका कितना 2.43% भूमि है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है। हमसे पहले कौन कौन से देश हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर भारत है। और जनसंख्या के आधार पर क्या है हम दूसरे स्थान पर हैं। हमसे पहले कौन है? चीन, चाइना हमसे पहले है, उसके बाद भारत, उसके बाद 3rd नंबर पर अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर ब्राजील। ब्राजील जनसंख्या में भी 5वें नंबर पर है, और दोनों में 5वें नंबर पर है क्षेत्रफल और उसकी दृष्टि से। दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे भारत के बारे में। भारत का कौन सी कर्क रेखा कहां से गुजरती है, किस भारत जो आगे का ही भूगोल है वो आगे पढ़ेंगे। और साथ साथ में आप इस चीज को नोट भी करते रहिए। जैसे मैंने डायग्राम बना के आपको पढ़ाया, आपको बताई चीजें समझाई, उसी आधार पर आप भी इन चीजों को नोट करते रहिए। एक पेपर, एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर में आप सारी चीजें बनाते रहिए। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही उन चीजों को आप कमेंट करके पूछिए। अगर हो सके बाय मिस्टेक कोई चीज में आपके साथ गलत या शेयर कर रहा हूं तो आप कमेंट करके बताइए। आप सही मुझे भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों।